गाइज वेलकम बैक टू द जैज़ डायरीज एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई के कपल्स कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं दिस वैलेंटाइन एंड हाउ स्पेशल they feel this 2022 and going to be celebrate. So let's start the journey and देखते हैं कि क्या रिव्यूज़ रहते हैं हमारे इंडियन कपल्स के regarding this Valentine Day. Thank you. सो गाइज़ मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे एक्साइटिंग सी गर्ल्स मुझे कुछ दिख रही हैं तो देखते हैं कि वो क्या रिव्यू देती हैं हमारे वैलेंटाइन वीक के लिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. हाय गर्ल्स. सो हम यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अबाउट सिंगल वर्सेस कपल्स है या फिर आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. सो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम? जयश्री. जयश्री. जयश्री, लव मैरिज इज़ मोर बेटर और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज. ओके. यू आर सिंगल और लाइक मिंगल? सिंगल. सिंगल. ओके. एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अरेंज मैरिज इज़ मोर बेटर? हाँ. ओके. ठीक है. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुछ अगर आप का कोई फेवरेट बॉलीवुड क्रश हो? नहीं. कोई क्रश नहीं है? नहीं. ओके. नो क्रश फ्रॉम कॉलेज? नो नथिंग. कॉलेज. कॉलेज में है? ओके. ठीक है. व्हाट्स योर फेवरेट बिग बॉस कपल? तेजा. तेजा. तेजा सुनीत तेजा and प्रकाश. करण. हां. ओके. नाही तेच होते माझे फेवरेट अगोदर. ओके. और वैलेंटाइन वीक आने वाला है जैसे कि, तो कुछ बोलना चाहेंगे कपल्स के लिए? कपल्स मैं तो सिंगल है, मैं तो कुछ नहीं जानती. ठीक है. व्हाट इज़ लव? कोई कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं. मम्मी पापा. मम्मी पापा. तो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर दिया है कि लव इज़ मम्मी पापा. सो पेरेंट्स लव इज़ मोर अडोरेबल आई थिंक इन दिस वर्ल्ड. सो येस, सिंगल लोगों के लिए वही बेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, वेरी ब्यूटीफुल आंसर. आपका अगर कोई बॉलीवुड क्रश हो तो वो कौन होंगे? ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन. ओके. सो इनके बॉलीवुड क्रश है ऋतिक रोशन. अगर आप ऋतिक रोशन से मिल पाएँ लाइफ में तो क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? कुछ नहीं, कुछ तो बोलना चाहेंगे लाइक कुछ नहीं, ऑटोग्राफ ले. ऑटोग्राफ. सो सलोनी चाहती है कि उन्हें लाइफ में ऋतिक रोशन जी का ऑटोग्राफ मिले. एंड व्हाट्स योर ड्रीम? व्हाट्स योर ड्रीम गोल? एज अ कपल अगर कभी आपकी शादी होती है तो क्या आपका ड्रीम गोल रहेगा? मतलब क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ? लॉयल रहे बस. लॉयल रहे. ओके. तो सलोनी चाहती है कि उनके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल रहें और बहुत ही जो है अच्छे से रहें. राइट. तो यही इनका रिव्यू है. सो थैंक यू सो मच सलोनी फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर्स. सो गाइज मैं लेके चल रही हूँ आपको एक और ब्यूटीफुल सी गर्ल के पास. तो लेट्स सी. हाय. हाय मैम. दिस इज़ जैज़ डायरीज और व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अश्विनी. अश्विनी. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी अबाउट व्हाट इज़ लव. मैं तो सिंगल हूँ तो मुझे इतना कुछ पता नहीं. आज आप सिंगल हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में. नो प्रॉब्लम. अगर आप कभी फ्यूचर में मैरिज करते हैं तो कैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए? समझदार चाहिए. ओके. और बस इतना ही, और कुछ नहीं मैंने समझदार हो सोचा. चलेगा? हाँ. जॉब वगैरह कुछ? हाँ. वर्किंग. वर्किंग चाहिए. वर्किंग चाहिए. और कुछ क्वालिटीज़? हार्ड वर्किंग चाहिए. हार्ड वर्किंग चाहिए. ओके. ठीक है. आपके फेवरेट बॉलीवुड कपल कौन से? ये तो आप देखते ही होंगे. अनुष्का और विराट कोहली. अनुष्का एंड विराट. ओके. अनुष्का एंड विराट इनके फेवरेट बॉलीवुड कपल हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपका अगर मैं पूछूँ कोई बॉलीवुड क्रश हो तो वो कौन होगा? सिद्धार्थ मल्होत्रा. सिद्धार्थ मल्होत्रा. उनकी कोई फेवरेट मूवी आपकी? शेरशाह. शेरशाह. ओके. थैंक यू. वेलकम. आपको हमारे नेक्स्ट व्यूअर के पास. सो लेट्स सी कि उनका क्या व्यू है वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में. सो योर नेम? बंटी राव. बंटी राव जी. सर कहाँ के रहने वाले हैं आप सब? मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ. ओके. एंड मुंबई आप यहाँ पे विजिटिंग के लिए या फिर आप यहीं पे सेटल? मैं यहीं सेटल हो गया हूँ. मैं मडल एंड पे रहता हूँ. ओके. ठीक है. सो सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ मैं वैलेंटाइन वीक के बारे में. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लव मैरिज इज़ मोर बेटर और अरेंज मैरिज? लव मैरिज इज मोर बेटर. लव मैरिज इज़ मोर Yeah. बेटर. मे नो द रीज़न, लाइक क्या आप
लगी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे? लाइक आफ्टर मैरिज हमें कोई अपनी ऑप्शन रखने का कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम खुद चॉइस किए रहते हैं उनको, और उनकी सारी कमजोरियां हमें पता रहता है कि किस तरह से उसको मनाना है या कितना हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं उनसे। सारे कंफर्टेबल ज़्यादा ज़्यादा रहता है बेसिकली। प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? प्यार एहसास होता है मैडम। हाँ, इट्स लाइक प्यार ज़रूरी नहीं है कि एक कपल के बीच में ही प्यार होता है, मम्मी से भी, बच्चे से भी प्यार होता है। लाइक मेरे अभी बच्चे भी हैं, सो पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उससे प्यार हो गया था, फिर शादी हुई और प्यार हो गया, अब बच्चे हैं तो अब शायद लगता है कि प्यार थोड़ा सा बढ़ गया है। लाइक अब बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा बच्चे हो गए हैं अभी। So it's just an emotion which follows and goes, like there is no limit, right? Yes, is no limit. Okay. So what is your favorite Bollywood couple? Before I don't like now any couples, but before I have choice in Salman and Aishwarya. That's I love that couple. But वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हाँ जी। बहुत बुरा फील होता है। बट उनकी जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी थी बॉलीवुड में। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट एंड रोमांटिक प्लेस? जैसे कि आपने बोला आप मैरिड है, तो कौन सी आपकी सबसे इंडिया में प्लेस है जो जहाँ पे आप जाना चाहेंगे या जाना पसंद करते हैं अपने कपल के साथ? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि खंडाला एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आफ्टर मैरिड अगर हनीमून के लिए जा रहे हो तो कहीं ना जाके खंडाला है। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो व्यूज़ है, कपल को मतलब अलग होने देगा ही नहीं, और उनमें ढेर सारा प्यार भर के उनको वापस घर पे भेजेगा। ठीक है। एंड जैसे कि अभी मैम आपके साथ नहीं हैं, तो वैलेंटाइन वीक आप कैसे, क्या प्लान है या क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं, किस तरीके से? अभी मेरे साथ नहीं है, बट घर पे इंतज़ार हो रहा है, शाम को जाके मिलना है उनसे। एंड वैलेंटाइन डे एक जो अनमैरिड कपल रहते हैं उनका जो एक्साइटेड रहता है वो डिफरेंट रहता है। बट नॉर्मली जो आफ्टर मैरिज जो वैलेंटाइन डे रहता है वो एक नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं हम लोग। लाइक अच्छा खाना खा लेते हैं और एक फ्लावर या बुके दे के हम एक विश करते हैं। यस। ओके, अगर आपको अगर मिलीनियर, वंस यू विल बी अ मिलीनियर, तो आप अपने पार्टनर के लिए क्या करना चाहेंगे? बेस्ट चीज़ जो उन्हें पसंद है बहुत ज़्यादा। लाइक उसकी जो भी उन्होंने ड्रीम सोच के रखा होगा लाइफ में, सबसे पहले तो वो पूरा करूँगा। जो भी उसका ड्रीम होगा उसे मैं अपना ड्रीम समझ के पूरा करूँगा। ठीक है। और जो न्यू आजकल के कपल्स हैं सर, जैसे कि यू आर एक्सपीरियंस, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन कपल्स के लिए कि क्या उनको एक बेस्ट रिलेशनशिप के लिए ध्यान देना चाहिए चीज़ों को? अभी जितने भी न्यू कपल्स को मैंने देखा है, इनमें झटके का प्यार रहता है मैडम, कि अभी देखे बस लव हो गया, अट्रैक्शन हो जाता है। लाइक अच्छे कपड़े पहने हैं या बॉडी अच्छी है या कोई गुड लुकिंग गर्ल है तो तुरंत लड़के जो होते हैं फ्लैट हो जाते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुड लुकिंग गर्ल नहीं होती है, जो नॉर्मल से रहती है, उनसे भी लव हो सकता है। एक्चुअल लव वहीं होता है। बट जो लोग आते हैं गुड लुकिंग होने पर, तो वो एक अट्रैक्शन रहता है, वो लव नहीं रहता है। सो मैं बोलना चाहूँगा जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और आपके जो भी सब्सक्राइबर है कि प्यार हम कर नहीं सकते, प्यार हो जाता है। सो इस वैलेंटाइन में कोशिश कीजिए, जो भी आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और जिससे आप दूर भागना चाहते हो ना, वही आपका सच्चा प्यार है। तो प्लीज़ उनको, अगर कोई रूठ भी गया है तो उनको प्यार से इस बार वैलेंटाइन डे में आप मनाने की कोशिश कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, मैं आपको लेके चलने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग कपल के पास। लेट्स सी उनका क्या व्यू है वैलेंटाइन वीक को लेके। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज संचित गुप्ता। What is love? Love, from my view, love is like one of the finest thing in a life. Like बहुत ऐसी थिंग है जो हमारे लाइफ को मतलब बहुत एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन देता है। मैं पहले भी यहाँ जू आता था तब उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपनी वाइफ के साथ आए, अपने लव के साथ आए तो कुछ एक अलग रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। Okay. What is your most favorite romantic place in India जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहेंगे या जा चुके हैं? अभी तक तो कहीं नहीं गए मैम, लेकिन सच वाले राधे कृष्ण मंदिर जाना चाहते हैं। Okay, I saw that. Yes. What is more better, like arranged marriage or love marriage? From my view, it's arranged marriage. रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? अभी तक तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा बिलीव।
एक दूसरे के ऊपर बिलीव। व्हाट इज़ द क्वालिटी यू लाइक इन योर पार्टनर? कि आपने सर को सिलेक्ट किया है, ऑब्वियसली अरेंज मैरिज है, बट कुछ तो आपने क्वालिटी सर की देखी होगी कि हाँ दिस इज़ द वन। इनकी थिंकिंग, द वे ही थिंक्स। ओके, यस। व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट और मेमोरेबल मोमेंट टिल योर मैरिज, फ्रॉम योर मैरिज? अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट विद सर, विद योर पार्टनर? अभी तक तो सारे मोमेंट बहुत ही अच्छे हैं। सारे ही मोमेंट्स स्पेशल है। यस। हु इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड कपल? गर्ल्स का तो कोई ना कोई आइडल कपल रहता ही है कि हाँ मुझे मतलब आइडली इनको मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसा होना चाहिए पार्टनर। शाहिद कपूर एंड अमृता राव from Vivaha picture. I like them. Okay, so you are inspired from movie Vivaha and Shahid Kapoor and Amrita Rao. Okay, how you are planning to celebrate your Valentine Day week या Valentine Day? वैलेंटाइन डे वीक। वीक तो कुछ प्लान नहीं है, डे प्लान किया है मैम। कहीं बाहर जाने का सोचा है, लेकिन कहाँ जाए अभी वो डिसाइड नहीं किया, लेकिन कहीं सोचा है जाने के लिए। ओके, कहीं जाने का प्लान किया हुआ है। न्यू कपल्स जो होते हैं या अरेंज मैरिज जो कपल्स हैं, उनको आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमेशा एक दूसरे पे बिलीव करें, एज वेल एज मीन्स कहते हैं ना, लाइक एक दूसरे की थिंकिंग और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। हमेशा समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या है, थिंकिंग बहुत लोगों की मैच नहीं करती, लेकिन देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, क्या उनकी पसंद क्या नापसंद, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड जैसे कि मेरा चैनल है सो जैज़ डायरीज़, तो जैज़ डायरीज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, ज़रूर। हम यही कहूँगा कि एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। Thank you so much, such a lovely couple. Thank you so much. Stay blessed. तो गाइस, जैज़ डायरीज़ में मैं आपको लेके चल रही हूँ हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास। देखते हैं इनका क्या रिव्यू है हमारे लव मैरिज या अरेंज मैरिज और वैलेंटाइन को लेके। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्राजक्ता। प्राजक्ता, ओके। कहाँ के रहने वाले हैं? अंधेरी ओनली। ओके, सो मैं आपसे कुछ वैलेंटाइन पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और अबाउट लव। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज़ लव? प्यार क्या होता है? प्यार दोस्ती। प्यार दोस्ती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि SRK ने बताया हुआ है हम सबको, कुछ कुछ होता है कि थ्रू प्यार दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं प्यार दोस्ती है। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड कपल? बॉलीवुड में कौन है आपके फेवरेट? आप कैमरा की तरफ देख सकते हैं। माझा फेवरेट है बाबा सलमान खान। सलमान खान तो सिंगल है। चलेगा। तो भी फेवरेट है। आपके फेवरेट बॉलीवुड क्रश? शाहरुख। ओके, दोनों ही बच्चों। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर इंडिया में आपसे पूछूं कि कोई रोमांटिक प्लेस आप बोलना चाहें इंडिया के अंदर, तो सबसे मोस्ट रोमांटिक प्लेस कौन सी है? बैंड्रा बैंडस्टैंड। पूरे इंडिया में गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट एंड रोमांटिक प्लेस है बैंड्रा बैंडस्टैंड। तो इंडिया, ये आप सुन लीजिए ध्यान से, मुंबई आए तो बैंड्रा बैंडस्टैंड जाना मत भूलिए। फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी है आपकी बॉलीवुड में? ओ गॉड। ओके जानो इज द बेस्ट मूवी। येस, आई हैव ऑल्सो वॉच दैट। अच्छी मूवी है काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज़ बेटर, लाइक अरेंज मैरिज पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर लव मैरिज पे? लव मैरिज। लव मैरिज पे। मैम आपका क्या रिव्यू? लव मैरिज। लव मैरिज। अरेंज मैरिज। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैटलिंग लग रहा है, मतलब अरेंज लव। तो मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अरेंज मैरिज क्यों उतना बेटर है? क्योंकि उसका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, इसलिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैलेंटाइन वीक आ रहा है, राइट? तो आपने कुछ प्लान किया है या अपना वैलेंटाइन आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? सेलिब्रेट कभी किया ही नहीं है। सेलिब्रेट नहीं किया। ओके, उधर आप कैमरे
ठीक है सरप्राइज दे अभी त्याला ओके सो आप चाहते हैं कि सरप्राइज आपको मिले वैलेंटाइन में और आप उसको सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे, ठीक है। आपका सरप्राइज पसंद है, सरप्राइज so girls more like surprises, so surprises। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पैसा दामिनी को दाग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह आ गया। दामिनी की महीने बनने वाली थी, पूरे विधायक एक नंबर की चला जो है मैडम। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आईडी योजना चंद्रप्रयास मसला बैंक बड़ौदा खड़ाकपुरा लहरा बिरगुदौलिया छतनपुरा बलुआपुर पानीपुर को थैंक यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड हमारा चैनल है जैज़ डायरीज, तो प्लीज़ जैज़ डायरीज के लिए कुछ बोल दीजिए व्यूअर्स के लिए। फॉलो करेंगे। आप फॉलो करेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे वैलेंटाइन पे? हैप्पी वैलेंटाइन। हाँ हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल द जैज़ डायरीज। तो गाइस जैज़ डायरी में अब हम चल रहे हैं अपने सफ़र में एक नए कैंडिडेट के पास, देखते हैं इनकी नज़र में प्यार क्या है। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? दिनेश सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान के रहने वाले हैं। ओके सो जैसे कि आपको पता है कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, क्या रिव्यू है आपका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीज़ों को लेके? वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप सिंगल हैं या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? वैसे तो मैरिड हूँ। मैरिड हैं, ओके। लव मैरिज ज़्यादा बेटर होती है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज उस टाइम ज़्यादा बेटर होती है जब आप मतलब जिससे लव करते हो उसी से ही अरेंज में हो जाए, तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। ओके जैसे कि आपकी मैरिज हो चुकी है, Yes, तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस क्या है इंडिया में फॉर अ मुंबई। कपल? मुंबई लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हैं सर? नो मैम। नहीं करते, मतलब पहली नज़र में प्यार हुआ ऐसा कुछ, मतलब ये सब आपके ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं होता ऐसा। अच्छा, मतलब सिर्फ जस्ट एक ये सब अट्रैक्शन सिर्फ होता है। मूवीज में ही दिखाते हैं। बस। ओके आप बिलीव नहीं करते। ओके अपने लाइफ पार्टनर की बेस्ट क्वालिटी अगर आप बताना चाहें? बेस्ट क्वालिटी है जो मैं जो बोलता हूँ उसी पे बिलीव करती है, क्योंकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती है। जो बोल दिया है वही उसी को फाइनलाइज होता है, ऐसा मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि वैलेंटाइन डे वीक आ रहा है, तो मैम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे? आप चैनल पे बोल सकते हैं। मैं तो वैसे बेसिकली ऐसा ही देना चाहूँगा कि जैसे कि अब जो उसी तरह हमेशा बिहेव करते रहे, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम मिले थे या फर्स्ट टाइम से जैसा हो वैसा ही मैं इसी बार भी वैसा ही उन्हीं से महसूस करना चाहूँगा, वैसा ही उन्हीं से वही एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी है सर आपकी? मेरी फेवरेट वैसे तो दिल जले। दिल जले, ओके। फेवरेट बॉलीवुड कपल जिन्हें आप आइडल और इंस्पिरेशन मानते हो? वैसे बेसिकली तो हमें ऐसा देखे नहीं, आइडियल कपल। हाँ, कपल बोले तो अपना सक्सेस है जो आप मानते हैं कि अच्छी लाइफ है उनकी। आप पुराने टाइम में देखें तो ऐश्वर्या थी, ओके। और अभी का देखें तो अनुष्का कपूर ठीक लग रही है, और अनुष्का। दीपिका और रणवीर दीपिका। कपूर का बॉलीवुड में बात करें तो दोनों का बेटर है। यस। चैनल है सर जैज़ डायरीज, तो द जैज़ डायरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैम पहले तो ये कहना सही बात नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ। हाँ। इन्हीं के साथ मैं फर्स्ट टाइम ही सुना है। ओके लेकिन फिर भी जिस टाइप से आप मतलब लोगों के साथ हमारी जो भावनाएं हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, जी, उस हिसाब से हम देखें तो आप एक अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो। ओके थैंक यू सो मच। एंड वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो वैलेंटाइन पे आप व्यूअर्स को और लोगों को क्या एक अगर मैसेज देना चाहें लोगों को, तो क्या देना चाहेंगे वैलेंटाइन्स को लेके? वही है कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि कोरोना चल रहा है। वैलेंटाइन डे तो क्या है कि आगे भी मतलब जिंदा रहें, तो उस हिसाब से आता रहेगा। जी, और जी। लेकिन सेफ रहे, सुरक्षित रहे, साथ रहें और सेफ रहें। बस वही। सो गाइज मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने नेक्स्ट जैज़ कपल के पास, सो लेट्स गो। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? अभिषेक। अभिषेक। मैम ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ओह गॉड।
अभिषेक एंड ऐश्वर्या जी मुझे मिल गए हैं. फाइनली आवर सर्च इज गोइंग टू बी फिनिश आई गेस. व्हाट इज लव? Love. That we can't express, which is infinity. Infinity. What is your favorite destination for like couples in India? In India. India. Okay. Actually, we went for honeymoon at Sikkim, so that one is our Our favorite. What is more, preferable according to you, love marriage or the arranged marriage? Obviously love. Obviously, we had love marriage. Okay. Do you believe at love at first sight? ऐसा कुछ होता है या it's just a rumor? नहीं होता है, मैंने किया है. एक्चुअली होता है, बहुत होता है, क्योंकि हम जब डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में थे, एक्चुअली हम दोनों इंजीनियर है, Okay. तब मैंने इनको पहली बार देखा था हाँ हाँ. 23 अगस्त को, Okay. तभी प्यार हो गया था. तब से I think for 5 years he was हाँ, trying. 5 साल लगे फिर. काफी हाँ मेहनत बोले, की हाँ Yes. Then 6th year में I said yes. बहुत 5 struggle years है. is और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है. हाँ, today our marriage anniversary. Yes. So, very happy marriage anniversary to you. Thank you. Both of Thank the you. couple, and name is also so good, Aishwarya and Abhishek. So it's wonderful. And the last question is like, if you know that Valentine week is upcoming over here, so क्या plans है आपके Valentine Day को लेके? अभी तो फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि अभी 6 फेब हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, तो अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है. But obviously a dinner date. Okay. Dinner date. Okay. मैम ने अपनी साइड से बोल दिया है तो आपको ओके करना ही है. ठीक है. एंड जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो आप बाकी के कपल्स को क्या कहना चाहेंगे? एक रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट होता है एज यू आर अ लव मैरिज कपल? सो क्या उनको मेन चीज़ें ध्यान फोकस रखनी चाहिए सो दैट दे कैन गेट एडवाइस फ्रॉम यू? Trust. होना हाँ, yeah. Trust is more important than anything. प्यार है but trust नहीं है तो they can't be last forever. So I think trust is more important. सर आपकी तरफ से देखिए, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो कभी भी होता है लव मैरिज में, मैरिज के बाद झगड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो जब भी लव मैरिज करते हैं तो कभी भी एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए सामने वाला क्या कहना चाहता है. कैसे दोनों झगड़ा करेंगे तो मैरिज नहीं टिकेगा. हाँ, मिसमैच हो जाएगा. इसलिए एक को हमेशा ही दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग अच्छे होने, बेटर होना चाहिए. इसलिए तो हो गया. Okay, many congratulations to you. And this is Jazz Diaries. तो Jazz Diaries को क्या कहना चाहेंगे आप viewers के लिए? Actually this is very new for us but we will find you and subscribe you. Okay, it's very great and like amazing to meeting with you guys. Thank you so much. All the best. मैं लेके जा रही हूँ आपके पास एक लेटेस्ट न्यू Jazz Diaries कंटेस्टेंट को. So let's see. Hi. What's your name? Dhruv. Dhruv. Yeah. मुंबई से हैं आप? Yeah, I'm from. मुंबई. ओके, सो जैसे कि ध्रुव यहाँ पे वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, सो आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि आपका क्या रिव्यू है इस पे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लव? It's a very vague question. I'm not sure that I could answer it, but ओके. I mean, it's a feeling that you get when you're with someone and you really care about them. That's ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर गोल या आइडल कपल इन बॉलीवुड? I don't really look up to anyone. I'm sorry. यू डोंट लाइक. No, I'm not what is your into like those kind of things. अच्छा, you are not interested नहीं. in this couple kind of thing? Yeah, I mean, it's their life. I don't really want to pry into it or something. Okay. As you know that Valentine week is coming on, right? So, do you have a Valentine? No, not yet. No Valentine. Okay. ठीक है. I wish कि आपको आपके Valentine मिले. ठीक है. Thank you. Next question. Any Bollywood crush? Actress? Any? Let me think about it. Mithila Palka maybe. Okay. Yeah. What is the most important thing you can like according to you in a relationship is very important? Trust.
Trust. having trust. Yeah. Trust is important. Most romantic place in India, according to you? In India. Okay. Udaipur, the city of lakes. Jaipur, Udaipur. Yeah. Okay. So the message you want to give to the latest or new couples, as I know you single, so क्या message देना चाहेंगे Valentine पे couples को? Me being a single person. Yes, you can. Trust each other, make each other happy, be with each other, spend every moment together. Okay. And Jazz Diaries के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप viewers को? Keep up the good work, and I hope that you grow into a very big YouTuber, and I hope to see you soon again. Thank you so much, Dhruv. Thank you. It was nice to meet you. Thank you. Happy Valentine's. You too. Happy Valentine's. थैंक यू एंड सर जैज़ डायरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं जैज़ डायरीज़ मेरा चैनल है दी जैज़ डायरीज़, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैज़ डायरीज़ आज ही मैं सब्सक्राइब करने वाला हूं और आप सभी को बोलूँगा कि जैज़ डायरी आप सब्सक्राइब करें। ये एक बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग है इसमें कि जो लोगों को करीब लाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को एक नई ज़िंदगी जीने का मौका बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो जैज़ डायरी इज़ अ बेस्ट ब्लॉग चैनल। थैंक यू। सो मच।